वो हिंदुस्तानी राजा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर चांद को टूटते हुए देखा। ये क्या हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक ऐसा इवेंट हुआ। बात सुनो ऐ अहले मक्का, कहो अपने नबी से कि इस चांद के 2 हिस्से कर दे, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बेशक ये एक मौजिज़ा है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजिज़ा था। अल्लाह सबसे अजीम है, इसकी सच्चाई जाहिर है। लेकिन हिस्ट्री की बुक्स में एक ऐसा राज छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वाक़े के गवाह सिर्फ अरब के लोग नहीं थे, हम गवाह हैं। बल्कि हजारों मील दूर इंडिया के केरला में बैठा एक राजा भी था, जिसने अपने महल से इस कुदरती करिश्मे को अपनी आंखों से देखा। ये क्या हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन था वो राजा और कैसे उसने एक रात में इंडिया में इस्लाम की बुनियाद रखी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये हकीकत है 7th सेंचुरी की। इस्लाम का मतलब जो तारीफ के काबिल हो, मोहम्मद। केरला के चेरा एम्पायर के राजा द चेरामन पेरुमल, वो अपने इंसाफ और चैरिटी के लिए मशहूर था। एक रात राजा अपने महल के गार्डन में टहल रहा था। उसी वक्त अचानक उनकी नजर आसमान पर गई। उन्होंने देखा कि पूरा चांद अचानक 2 हिस्सों में बट गया, आधा चांद एक तरफ और आधा चांद दूसरी तरफ। ये सीन देखकर राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने दरबार के सारे नजूमियों को बुलाया। रात चांद के 2 हिस्से हुए, इसका क्या मतलब हो सकता है? बताओ मुझे। तुम तो नाजूमी हो, आखिर बताते क्यों नहीं? सबने हिसाब लगाया लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये कोई ग्रहण नहीं था, बल्कि ये तो कुछ और ही था। राजा के दिल में बेचैनी बैठ गई और वो समझ गया था कि आज दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। फिर कुछ महीनों के बाद अरब के ट्रेडर्स का एक काफिला केरला के साहिल पर आकर रुका और ये लोग श्रीलंका जा रहे थे। जब राजा चेरामन पेरुमल को पता चला कि ये लोग अरब से आए हैं, तो उन्होंने उन ट्रेडर्स को अपने महल में बुलाया। बातों ही बातों में राजा ने उन लोगों से उस चांद वाले वाक़े का जिक्र किया। तुम जानते हो कि उस दिन जो चांद तकसीम हुआ वो क्या था? उसने राजा के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे शहर मक्का में एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है, जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौजिज़ा उन्होंने ही दिखाया था जब मक्का के कुफ्फार ने उनसे सबूत मांगा। अगर आप वाकई नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं। सुभान अल्लाह। अरे भाई, नबी ने इन कुफ्फारों के मुंह बंद कर दिया, और करते भी क्यों नहीं? अल्लाह के सच्चे नबी जो थे। ये सुनकर राजा समझ गया कि उन्होंने उस रात जो देखा था वो कोई ख्वाब नहीं, बल्कि सच्चे नबी की एक निशानी थी। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि वो अपना ताजो तख्त छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जाएंगे। अपनी पूरी सल्तनत को अपने रिश्तेदारों में बांटकर राजा चेरामन एक आम इंसान की तरह समुद्री सफर पर निकल पड़े। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन दिल में सच जानने की तड़प थी। आखिरकार वो जद्दा पहुंचे और वहां से मक्का गए। इमाम अल हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक में लिखते हैं कि जब राजा वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। वहां राजा चेरामन ने इस्लाम कबूल किया। गिफ्ट के तौर पर राजा अपने साथ केरला के मशहूर अदरक का अचार यानी जिंजर पिकल लेकर गए थे, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में तकसीम फरमाया। और फिर उनके ईमान लाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ताजुद्दीन रखा। फिर कुछ अर्सा वहां रहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर राजा ताजुद्दीन वापस इंडिया के लिए निकले ताकि अपने लोगों को इस्लाम की दावत दे सकें। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ओमान के शहर सलाला में उनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं उनका इंतकाल हो गया और उनकी कब्र आज भी सलाला में मौजूद है। लेकिन इस दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने अपने साथी मालिक बिन दीनार को कुछ लेटर्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद रुकना मत, केरला जाना और ये लेटर्स मेरे रिश्तेदारों को दिखाना। फिर मालिक बिन दीनार जब केरला पहुंचे और उन्होंने वो लेटर्स दिखाए तो राजा की फैमिली ने उनका बेहतरीन तरीके से वेलकम किया और इस्लाम कबूल किया। राजा के हुक्म पर 629 में केरला में इंडिया की पहली मस्जिद बनाई गई, चेरामन जमा मस्जिद। और ये मस्जिद
आज भी मौजूद है। इसकी खास बात यह है कि इसका आर्किटेक्चर किसी आम मस्जिद जैसा नहीं है, बल्कि पुराने केरला स्टाइल का है। और यहाँ आज भी एक लैंप जलाया जाता है जो हजारों सालों से रोशन है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी बड़ी तादाद में आते हैं। तो ये थी स्टोरी उस इंडियन किंग की जिसने चांद को टूटते हुए देखा और हक की तलाश में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सहाबी होने का शरफ भी हासिल हुआ। हिस्ट्री के ऐसे ही अनोखे राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और हाँ, सब्सक्राइब।